ईरान और इसराइल के दरमियान एक बार फिर कशीदगी। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइल में धमाके, मुतादिद इलाकों में सायरन बज उठे। मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के मुताबिक 4 मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। हमले के बाद दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने के लिए पाबंदी भी लगाई गई है। रात भी ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमले के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि इसराइल पर हमला एक वार्निंग था। जाहिरियत दोहराई गई तो जवाब मजीद वसी होगा। इसराइल ने ईरान पर हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइली हमलों से माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल के ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, तेहरान, तबरेज़ और अस्फहान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। अमरीकी सदर का ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश। ईरान पर जोर दिया कि वो मिसाइल मजीद हमलों से गुरेज करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आकर मुआहदे करे। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ईरान से मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे। इसराइली वज़ीर आज़म के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के हमलों ने अमरीका की ईरान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। वो ईरान से कहेंगे कि जितने मिसाइल चलाए जा चुके हैं वो काफ़ी हैं और अब वक्त है कि सिफारती रास्ता अपनाया जाए। ईरान के इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमले के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा यह कार्रवाई जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के बाद की गई। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक लेबनान में जंगबंदी अप्रैल के मुआहदे का लाज़मी हिस्सा थी और इसराइल के लेबनान में कार्रवाइयों के जवाब में इक़दाम किए गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान या लेबनान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक संगीन गलती की है। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ हमलों का जायज़ा ले रहे हैं, आइंदा के लिए मंसूबों की मंजूरी दे रहे हैं। इसराइली फ़ौज लेबनान भर में कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। लबनान में इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और बरतानवी हम मनसबों को भी टेलीफोन किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया गया। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर सीख पा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के प्राइमरी इंतखाबात धांधली ज़दा करार दिए। कहा यह इलेक्शन किसी तीसरी दुनिया के मुल्क की तरह जाली थे। उन्होंने अमरीकी मीडिया को भी खरी खरी सुनाई और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 3.13% बढ़कर $93.67 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत भी 2.50% इजाफे के बाद $95.59 फी बैरल तक पहुंच गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,000 की सतह पर आ गया।
गिलगित बल्दिस्तान के आम इंतखाबात का दंगल, 24 जनरल नशिस्तों पर वोटिंग की गिनती जारी। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9, आज़ाद उम्मीदवारों ने 5, मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल कर ली। GBA 15, 16, 17 और 18 के नताइज ताख़ीर का शिकार हैं। चिलास में DRO ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवारों और हामियों ने एहतजाज किया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास अब कल 11:30 बजे होने का इम्कान है। ये दूसरी मरतबा है कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मुलतवी किया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट मुज़ाकरात इसकी अहम वजह हैं। मुज़ाकरात आज हतमी मरहले में दाखिल होने का इम्कान। वफाकी बजट से मुतालिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताहाल डेडलॉक बरकरार। आज फिर हुकूमती टीम जयालों को राम करने की कोशिश करेगी। आला सतह के वक्त PP क़यादत से मुलाकात करेगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर आला वज़रा शरीक होंगे। हुकूमती टीम PP क़यादत को PSDP, टैक्सेस और बजट के आदाद शुमार पर ब्रीफिंग देगी। जयाले हुकूमत से बजट मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करेंगे। मुल्क भर में गर्मी का जोर। महकमा मौसमियात ने आज से शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी। खबरदार किया कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहेगा। स्वात, दीर और चित्राल के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पेशावर, मर्दान, सोआबे, 4 सदा और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान। इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में 10 जून तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना समेत सिंध के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। फिलिपाइन के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत के ज़िलज़िले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। ज़िलज़िले से 15 अफराद हलाक और मुतादिद इमारतें तबाह हुई। हुक्काम ने शहरियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। इमदादी और रेस्क्यू टीमों की मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुनशियात और कत्ल के मुकदमात की समाअत। अदालत ने वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद से मुतालिक वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का कहना है कि वॉइस मैसेंजर और रिकॉर्डिंग में उस वक्त की आवाज़ नहीं। और इसके साथ साथ पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में मुलजिमा की आवाज़ होने की तस्दीक हो जाएगी।
साकिब चद्धड़ और अदाकारा मोमिना इकबाल के दरमियान तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया। चिनियोट थाना भवाना में मुकदमे की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। साकिब चद्धड़ की जानिब से अमानत में खयानत की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि रमशा इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रकम ली और बैंक में रखवाई। दरख्वास्त के मुताबिक 39 लाख रुपए का चेक रमशा इकबाल के बैंक अकाउंट में जमा हुआ। कानूनी कार्रवाई होगी और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें इनकी गाड़ी क्लेम भी हो सकती है, इम्पाउंड भी हो सकती है और मालिकान को मुश्किलात का सामना हो सकता है। लिहाजा 1 जुलाई से ये क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। कराची में फेसलेस ई टिकटिंग निज़ाम मुतहर्रिक, 40,000 गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट करार। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 1 जुलाई से क्रैकडाउन शुरू होगा। मालिकान को फौरी तौर पर दस्तावेज़ात दुरुस्त कराने की हिदायत भी जारी कर दी गई। जुर्माने और सरकारी वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वाजिबात जमा न कराने की सूरत में गाड़ी तहवील में ली जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने ओनरशिप ट्रांसफ़र और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी फौरी मुकम्मल करने की भी हिदायत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर तमीम इकबाल को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का तमीम इकबाल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फरोग के लिए खुशाइंद है। गुज़िश्ता रोज ढाका में होने वाले बीसीबी के इंतखाबात में तमीम इकबाल 4 साल के लिए बिला मुकाबला नए सदर मुंतखब हुए थे। एबटाबाद ने पहली बार नेशनल T20 कप का टाइटल जीत लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची वाइट्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी। एबटाबाद में 119 रन्स का हदफ 14वें ओवर में 1 विकेट पर पूरा कर लिया। शाहजेब खान ने 54 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। कराची वाइट्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 118 रन्स बनाकर आउट हुई। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए कैश भी मिला। कामरान गुलाम टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज, उसामा मीर बेहतरीन बॉलर और उस्मान खान बेहतरीन विकेट कीपर करार पाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।